हम धन के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और आवश्यक भी है, क्योंकि यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता होती है। ज्ञान यज्ञ, स्कूल इत्यादि, पढ़ाई लिखाई, MBBS, BTech, MTech, ये जो ज्ञान यज्ञ की धारा है ना, यहाँ पे भी पैसा देना पड़ता है। पितृयज्ञ, रोटी, विवाह, शादी, जनन, पुत्र पैदा करना, ये सब सबसे बड़ा कर्म है, हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है, यहाँ भी पैसा लगता है। देव यज्ञ, अग्नि कर्म से देवताओं को भोजन देना, स्वाहा कर्म, इसमें भी आप पतंजलि का, गोल्डी का, अशोक का, अच्छी अच्छी कंपनी का हवन सामग्री इत्यादि, देसी घृत इत्यादि यदि अग्नि में आहूत करेंगे तो पैसा खर्च होता है। तो पैसा कैसे प्राप्त हो, ये महत्वपूर्ण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पैसा आसानी से प्राप्त हो सकता है। प्रकृति की शक्तियों को जानो और महसूस करो। याद रखना, प्रकृति में कण कण जिंदा है, कण कण साकार है, ब्रह्म स्वरूप में है, नारायण की प्रतिमा है प्रकृति। तुम पीपल, बरगद, पनघट, सूरज, चांद, सितारे जो कुछ भी देखते हो ना, ओमकार शब्द अक्षर नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, वहां तक नारायण है। ये सब का सब नारायण का विराट है। कोई कहे कि नारायण कैसे है, तुम डंक की चोट पे करो, जैसे सूरज भगवान, जैसे चंदा मामा, जैसे आम का पेड़, जैसे कटहल का पेड़, वो इतना विराट है कि उसके स्वरूप में सब कुछ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम उसे निर्गुण और निराकार स्वीकार कैसे कर सकते हो जब वो दिखाई पड़ रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धनवान बनना चाहते हो तो पहले साकार स्वरूप में परमात्मा को स्वीकार करो। ये स्वीकार करो कि जितना धन वैभव है सब परमात्मा के स्वरूप में समाया हुआ है। ये सब स्वीकार करते हुए तुम अपनी जुबान के अग्रभाग पर अपने कंठ में धारण करो, धनम अग्नि, धनम वायु, धनम सूर्यो, धनम वसु, धनमिंद्रो बृहस्पति, वरुणो, धनम अश्विनौ। ये केवल श्लोक नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये श्री सूक्ति से लिया गया एकमात्र श्लोक नहीं, महामंत्र है। और महामंत्र ही नहीं है, ये प्रकृति दर्शन का सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों। धनम अग्नि, धनम वायु, धनम सूर्यो, धनम वसु, ये उनका नाम लेकर ये बता रहा है कि ये सब के सब धन स्वरूप है। और जब ये सब के सब धन स्वरूप है तो परमात्मा स्वयं में धन स्वरूप है मेरे परम प्रिय शिष्यों। महालक्ष्मी च विद्महे विश्वपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र 5 बार 10 बार जरूर करो और 1-2 बार बोलो। आनंदः कर्दमम श्रीदा चिकलित इत विश्व ऋषिया श्रिय पुत्रश्च शीर्षि देवता मता। आनंदः कर्दमः श्रीदत्त, आनंद और कर्दम और श्रीद नाम के जो ऋषि है ना, इनका नाम लेने पर माता महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती। ये वे ऋषि हैं जिन्होंने माता महालक्ष्मी की भक्ति की। ये वे ऋषि हैं जिनका नाम लेने मात्र से माता महालक्ष्मी ऐसे आशीर्वाद दे देती। अगर सुबह सुबह आनंदः कर्दमम श्रीद चिकलित इत विश्रुव, आनंद, कर्दम, श्रीदह और चिकलित नाम के ऋषि का नाम सुबह सुबह तुम ले लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सारे दिन में धन वैभव ऐश्वर्य तुम्हें दिखाई पड़ेगा। कर्दमेन प्रजाभूता मई संभम कर्दमम सियम बासे में कुले मातरम पद्म मालिम। ये कर्दमेन, ये कर्दम नाम के जो ऋषि है ना मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये इतने प्रिय है माता महालक्ष्मी को। अगर तुम इस स्तोत्र को पढ़ लो, कर्दम का नाम ले लो, कर्दम ऋषि का नाम आनंदः कर्दमम श्रीद चिकलित इत विश्व ऋषिया सिया पुत्रश्च शीर्षि देवता मता। तो कर्दम ऋषि का, आनंद ऋषि का, श्रीद, चिकलित, इनका नाम लेने मात्र से तुम्हारे घर में धन वैभव ऐश्वर्य सब भर जाएगा। वाराणसी उत्तरे भागे सुमंतुर नाम वै द्विजः तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भवेत्। वाराणसी उत्तरे भागे सुमंतुर नाम वै द्विजः तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भवेत्। वाराणसी के उत्तर भाग में सुमंत नाम के द्विज थे, वैश्य जो व्यापारी थे, बहुत
बड़े व्यापारी थे। ये सुमंत वह व्यापारी हैं जो यज्ञ के लिए हवन समिधा उपलब्ध कराते थे, जो ऋषि मुनियों के यज्ञ कर्म को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तुम अपने जीवन में आज तक देवताओं को भोजन देने के लिए ये नहीं किए। तुमने कभी केशव महाराज से नहीं कहा कि अमृत हवन करवा दीजिए, महामृत्युंजय हवन करवा दीजिए, पंच महाबली करा दीजिए। तुमने कभी नहीं कहा केशव महाराज से कि तुम निमित्त बन जाते और देवताओं को भोजन मिलता। सोचो, तुम देवताओं को आज तक भोजन नहीं दिए तो देवता का ऋण हुआ कि नहीं हुआ? देव यज्ञ तुमने कहाँ किया? और यदि तुमने देव यज्ञ नहीं किया तो तुम्हें प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी बताओ? धन, यश, मान, सम्मान, राजपद, ये सब देव यज्ञ से प्राप्त होता। आकाश तत्व देव यज्ञ में है, प्रकाश तत्व देव है यज्ञ में है, तो गुरु का भाव, सूर्य का भाव तो देव यज्ञ में छुपा हुआ है ना। तो यदि तुमने देव यज्ञ नहीं किया तो तुम्हें गुरु का जो फल, विस्तार, जो नाम, यश, प्रतिष्ठा, धर्म, राज्य, या फिर सूर्य का जो पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वो कैसे मिल सकता? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब व्यक्ति विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ से युक्त होता है तो उसके लिए समस्त प्रकार के सुख सहज हो जाते हैं। तो यदि धन, वैभव, ऐश्वर्य चाहिए तो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए जो जन्म कुंडली की, ज्योतिष की। जानते हो, जन्म कुंडली में ज्योतिष कहता है कि दूसरा भाव धन भाव है, दूसरा भाव परिवार का भाव है, दूसरा भाव मंदिर का भाव है। कितनी बड़ी बात है। सूत्र में समझो कि धन का भाव, परिवार का भाव, मंदिर का भाव। जब परिवार में विघटन होता है ना, तब भी धन नष्ट होता है। जब परिवार में वैमनस्य होता है ना, तो परिवार आपस में लड़के मरता है, तब भी धन नष्ट होता है। ये चेहरे का स्थान और धन का स्थान एक ही है। तुम्हारा चेहरा मलिन हो जाए, तुम्हारी आंखों के चारों तरफ काला निशान हो जाए, आंख गड्ढे में चले जाए, आंख का जो रौनक है वो काला पड़ जाए, पता चल जाता है कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुम्हारे पास धन का अभाव है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो निशानी है ज्योतिष शास्त्र की, ये विराट है। कौन सा सूत्र ले आओगे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड से जो इन विराट सूत्रों को नकार देगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, चेहरे का रंगत, चेहरे का रंगत, चेहरे का भाव, मंदिर का भाव याद रखना। जब कभी तुम दरिद्र हो जाते हो, धन से हीन हो जाते हो, तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हो, चौखट पर सर रगड़ना शुरू कर देते हो। और ये केवल तुम नहीं करते, ये इस्लाम में भी है, ये क्रिश्चियन भी है। अलग है, ये अलग बात है कि वहां पे ईसा मसीह जी बैठे हैं, वहां पे अल्लाह जी है, भगवान अल्लाह है, तुम्हारे यहाँ नारायण है। ये अलग तरीका है कि तुम मंदिर में, तुमने यहाँ पे मंदिर सरस्वती का लिया, दुर्गा का लिया, वहां पे आपने मस्जिद लिया, क्रिश्चियनों ने गिरजाघर बना लिया। लेकिन वे सब के सब, जब तुम विपरीत परिस्थिति में जाते हो तो तुम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हो, चौखटों पर नाक रगड़ते हो। परमात्मा सुनते भी हैं तुम्हारा, तुम्हें धनवान बना देते हैं, श्रीमान बना देते हैं, प्रभावशाली बना देते हैं। और जब तुम पैसे वाले हो जाते हो, रुपए वाले हो जाते हो, तो उसी मंदिर व्यवस्था की निंदा करने लगते हो। आज योगी जी ने कमाल करके दिखाया कि नहीं, करोड़ों लोग प्रयाग की धरती पर पहुंचे, करोड़ों लोग। और आज टेम्पो वाले से पूछो, माल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वो मोटरसाइकिल से जो अरेल से ले जाकर गंगा स्नान करा रहे हैं, उनको माल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और ढाबा वाले देखो, ढाबों पे भीड़ लगी है कि नहीं लगी है? करोड़ों अरबों का व्यवसाय हुआ तो तुम्हारे बीच में हुआ कि नहीं हुआ? ये है असली व्यवसाय। ये जो 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय हो गया ना, यहाँ पे तुम्हारे बीच में हुआ। और सरकार को भी मुनाफा हुआ। देखो, सरकार ने भी अनाउंस कर दिया ना कि विंध्याचल में 200 करोड़, इलाहाबाद में 400 करोड़, बनारस में 500 करोड़ दे दिया ना सरकार ने। ये इसलिए दे पाए क्योंकि इनको मिला। तुम जहां से तुम्हें आसानी से रोटी मिल सकती है, तुम कभी कभी भूल कर जाते हो।
आज भी मैं कहता हूं कि अगर विंध्य कॉरिडोर में हेलीपैड बना दिया जाए, बनारस से हेलीकॉप्टर चले विंध्याचल और प्रयाग की धरती का सैर कराए, विश्वास मानो एक बहुत बड़ा पर्यटन बनेगा, इतना बड़ा पर्यटन बनेगा जिससे अरबों खरबों की कमाई होगी। खैर ये बात दूसरी हो गई। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो मंदिर का सूत्र पकड़ो, धर्म का सूत्र पकड़ो। अब मंदिर किसका घर है? हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से शुक्र और गुरु का घर है। शुक्र का घर है, गुरु का पक्का घर है। तुम्हें पता होगा शुक्र कौन थे? शुक्र दैत्यों के गुरु थे। दैत्यों के गुरु भले थे लेकिन उन्हें नीति का, ज्ञान का, धर्म का, उपासना का। शुक्र वही है जो उल्टा लटक के भगवान शंकर की उपासना किए मृत संजीवनी मंत्र के लिए, और उनके नीचे मरचे का धुआं दे दिया गया, लेकिन फिर भी वे विचलित नहीं हुए, परेशान हुए, पीड़ित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने तपस्या की। उनके नाक से खून बहने लगा। परमात्मा शिव प्रसन्न होकर उन्हें मत संजीवनी विद्या प्रदान कर दिए। वो शुक्र का घर है मंदिर। और किसका घर है? गुरु का घर है। ये शुक्र ये बताता है कि यदि वाणी में आकर्षण होगा तो धनवान बनोगे। गुरु ये बताता है कि वाणी से ज्ञान प्रकट होगा तो धनवान बनोगे। देखो, ज्ञान के बल पर मैंने धन इकट्ठा करके लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का निर्माण करा दिया, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करा दिया, केशव महादेव मंदिर का निर्माण करा दिया। ज्ञान विलक्षण हो तो प्रतिभाओं को कोई रोक नहीं सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं सूत्र पकड़ता हूं। मैं जब बोलता हूं तो मैं दो बातों को ध्यान देता हूं। एक शुक्र का भाव प्रकट हो, दूसरा गुरु का भाव प्रकट हो, ज्ञान हो, सूत्रवत हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र का स्वाद क्या है? खट्टा। और गुरु का स्वाद मधुर है। मधुर माने मीठा। गुरु क्या देता है? ज्ञान का धन। शुक्र क्या देता है? बीज का धन। यदि तुमने कपड़े का दुकान रखा है तो तुमने बीज बोया है, लेकिन मेरा तो केवल बुद्धि चलता है ना, मैंने बीज नहीं बोया। तो मुझे जो आप 500 रुपया जन्म कुंडली देखने के लिए दे देते हो, मुझे जो 500 रुपया आप ताबीज बनाने के लिए दे देते हो, मुझे जो 1100 रुपया यंत्र के लिए देते हो, मुझे जो हवन कराने के लिए 3500 रुपया देते हो, मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो ज्ञान का धन है, वो गुरु का धन है। तो हम गुरु की प्रतिष्ठा करेंगे, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः कहेंगे तो हमारा धन बढ़ेगा। सूत्र मिला ना मेरे परम प्रिय शिष्यों? अगर मैं कपड़े की दुकान रखा रहा होता और धन बढ़ाना होता तो मैं ओम सोम शुक्राय नमः कहता। मुझे भी अपनी प्रेमिका को अपनी बाहों में भरना होता है तो शुक्र चूंकि स्त्री सुख दे सकता है, प्रेमिका का सुख दे सकता है, तो शुक्र और सूर्य की मैं उपासना करता हूं। ओम सोम शुक्राय नमः कहने से स्त्री का सुख मिल जाता, और ओम ह्रीम गणेश सूर्य आदित्य श्रीम कहने से प्रेम का सुख मिल जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को मैं जानता हूं, और जानते हुए जब मैं मंत्र करता हूं तो मेरे लिए सरल है। आज मेरे पास वैराग्य का बहुत बड़ा धन है, इसलिए नहीं कि मैं वैरागी हूं, इसलिए वैराग्य का धन घटित हुआ कि मेरे लिए न जाने कितनी प्रेम मिला, कितनी प्रेमिकाएं मिली, जीवन में इतना सुख मिला, जो मैंने सोचा वही हो गया। तो अब इन सब से वैराग्य हो गया। मेरा वैराग्य विशिष्ट है क्योंकि मैं लौटने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मेरे दिल से वो निकल गया। जिसे निकल जाने के बाद परम अवस्था प्राप्त होती है, वह परम अवस्था मेरा प्राकृतिक है। मेरे लिए प्रेमिका का सुख अब महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैंने प्रेमिका की कलाई पकड़ ली, उसका गाल चूम लिया, अब हो गया बस। मेरे लिए स्त्री का सुख अब विशिष्ट नहीं रहा, अब मैं वैरागी हो गया, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया, बहुत पा लिया, सब सुख मिल गया, अब सब कुछ ठीक है, अब बस। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्ट अवस्था तुम्हें तब प्राप्त होगा जब तुम्हें शुक्र की कृपा प्राप्त होगी। मुझे याद है 2005 से ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र मैंने किया, लाखों लाख किए, न जाने कितने किए,
मंत्र करते करते सो जाता था और सुबह उठता था, वही मंत्र चलता रहता था। ये विशिष्ट है। तब जाके प्रकृति ने कृपा की। तुम 2 माला मंत्र करके हमसे पूछते हो गुरुजी 1 महीना से 2 माला कर रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं आया। मेरे परम शिष्यों, मंत्र को हृदय से करो, दिल से करो। ये देख रहे हो ना, सुबह सुबह मिल गया करेला का जूस, करेला टमाटर का जूस सुबह ही सुबह पी लेते हैं। कड़ुआ जाना चाहिए शरीर में ना। जब शरीर में कड़ुआहट जाएगी ना, तो जो रोग व्याधि होंगे वो डर के भाग जाएंगे। मेरे परम शिष्यों, मेरे परम शिष्यों, तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ा ना कि मंदिर का खाना शुक्र का है। शुक्र क्या है? धन कोष है, बैंक बैलेंस है। देखो मैंने शुक्र की प्रतिष्ठा की ना, अभी हमारे बैंकों में जाओगे तो 10-20 लाख रुपया मिल जाएगा। कोई चिंता ही नहीं जीवन में कि पैसा मिले ना मिले। अरे 20 लाख रुपए का ब्याज ही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। और क्या गारंटी है कि कल ना मिला? ओम सोम शुक्राय नमः तो कल भी कह रहे थे, आज भी कह लेते हैं। और मेरे परम शिष्यों, शुक्र की अधिष्ठाती देवी क्या है? माता महालक्ष्मी। इन सूत्रों को पकड़ो। धनवान बनना चाहते हो तो, तुम्हारा पुत्र धनवान बनना चाहता है तो इन सूत्रों को पकड़ो। मुझे वैगनआर कार खरीदना था, गए ऐसे यही कपड़वा पहन के गए थे, यही ललका, और वो हमें देखा तो कहा कि आप कौन गाड़ी लेंगे? हमने कहा कि ऐसा गाड़ी दीजिए जौन हमरे हिसाब से सूट करे पर्सनालिटी को। तो कहे तो फिर वैगनआर है, तो ठीक है दे दीजिए। तो कहे वो उनसे मिल लीजिए। हम कहे वो कहे मिल लीजिए उनसे। तो हम गए मिले, तो जो उनसे मिलने गए तो कहे वो फाइनेंस आपकी कैसे होगा, आइए हमें जो फला कंपनी है फाइनेंस करा दे, ऐसा वैसा। वो दुनिया भर का चार्ट बनाने लगे, इतना होगा इतना। अच्छा ये बताइए आप कितना अमाउंट अभी जमा करेंगे? हमने कहा यार जितने का होगा जमा कर देंगे। तो हमारा मुंह ही देखने लगा। मेरे परम शिष्यों, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि हम जमा कर सकते हैं माला कंठी देखकर। वही वो लोग कुल बिल बनाए लगभग 6,90,000, 7 लाख के आसपास। हमने कहा ले उन लोगों की नजरिया बदल गई। वो सोचे कि अरे सोचो, साधु को निर्धन मानते, साधु को दरिद्र मानते। अरे साधु दरिद्र नहीं होता। साधु अगर योग्य है तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। मेरे परम शिष्यों, तो तुम शुक्र की प्रतिष्ठा करो, गुरु की प्रतिष्ठा करो। कैसे? शुक्र माने वाणी का आकर्षण, शुक्र माने परिवार में समृद्धि, परिवार में प्रेम भाव रखो। शुक्र माने बीज से बच्चा होता है ना, और शुक्र बीज का कारक है ना, तो माने शुक्र है परिवार। तो दूसरा घर परिवार का भी है, तो परिवार के तरफ ज्यादा शुक्र है। शुक्र वाणी का आकर्षण है, शुक्र नीति है, ज्ञान है। मेरे परम शिष्यों, तो शुक्र की प्रतिष्ठा करोगे तो धन अपने आप ही आ जाएगा। और शुक्र मंदिर भी है। मंदिर का मालिक देखो शुक्र को। परमात्मा ने देखो वो दैत्यों के गुरु को मंदिर का मालिक बना। भगवान नारायण कितने विराट। चाहते तो बृहस्पति को मालिक बना सकते थे, लेकिन बृहस्पति को पक्के घर का स्वामी, मूल घर का स्वामी, मंदिर के घर का स्वामी शुक्र है। और बृहस्पति को ऊपर से कहे कि जाओ पुजारी बन जाओ। मेरे परम शिष्यों, मंदिर शुक्र का है, लेकिन वहां पे पुजारी गुरु है, पक्के घर के स्वामी। पक्का घर असली घर नहीं होता, पक्का घर माने किराएदार। मेरे परम शिष्यों, मंदिर में बृहस्पति किराएदार, असली मालिक कौन है? शुक्र। अब मंदिर का धन तुम्हें चाहिए ना, तो शुक्र की अधिष्ठाती देवी कौन है? माता महालक्ष्मी। महालक्ष्मी की उपासना करो। श्री महालक्ष्मी धन आकर्षय आकर्षय स्वाहा मंत्र करके तो देखो। और इस चरित्र को जानकर अगर तुम मंत्र करोगे ना, तो तुम्हारा धन दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। फिर तुम भी केशव महाराज की तरह ऐसे जाओगे, 7 लाख फेंकोगे, वैगनआर कार लेके चले आओगे। मेरे परम शिष्यों, तुम वैगनआर कार की बात कर रहे हो। मैं चाहूं तो जाऊं अभी फॉर्च्यूनर लेकर चला आऊं, लेकिन क्या करूंगा?
उससे पेट्रोल डीजल, जो प्रकृति की बर्बादी। लेकिन मैं इन मंत्रों की शक्ति बता रहा हूं, मैं वो करूंगा नहीं। मैं तुम्हें मंत्रों की शक्ति बता रहा हूं कि मंत्र इतना प्रचंड होते हैं कि उनसे तुम्हें सहज में धन प्राप्त हो जाएगा। अब तुम उपाय कैसे करोगे? मंदिर का खाना जान गए, किसका खाना है? शुक्र का है और गुरु का है। अगर तुम शिक्षक हो तो तुम्हें मंदिर में किसकी प्रतिष्ठा ज्यादा करनी है? गुरु की। LIC के एजेंट हो तो गुरु की। क्यों? क्योंकि यहां ज्ञान से धन मिलेगा। अगर तुम प्रॉपर्टी डीलर हो, प्रॉपर्टी के एजेंट हो, अगर LIC के एजेंट हो, बीच बिचौलिया का काम करते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो यहां पे ज्ञान का धन है ना। तो जब ज्ञान का धन तुम्हें मिल रहा है तो गुरु की प्रतिष्ठा करो। लेकिन तुम साड़ी की दुकान रखे हो, तुम कोई गल्ले की दुकान रखे हो, किराने की दुकान रखे हो, तो किसकी प्रतिष्ठा करोगे? शुक्र की प्रतिष्ठा करोगे। तो जहां पे बीज रोपण है वहां शुक्र की प्रतिष्ठा, जहां पे ज्ञान रोपण है वहां पे गुरु की प्रतिष्ठा। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे तुम मंदिर गए, अब मंदिर गए, तुम्हें ज्ञान का धन चाहिए, जैसे मुझे ज्ञान का धन चाहिए, तो मंदिर गए तो कुछ ज्ञान का अर्पण करो ना। तो ज्ञान का क्या अर्पित करोगे? ज्ञान यज्ञ का कुछ तो तथ्य अर्पित कर दो। जैसे मंदिर गए, हाथ जोड़ लिए, तुमादि देव पुरुखा पुराणा तमस्य विश्वस्य परम निधामम विद्यास विद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। इस तरह से बोल दिए। यहाँ हाथ जोड़ के अजाय लोक त्रय पावनाय भूतात्मने गुपतये वृखाय सूर्याय सर्व प्रलयंतकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय। भगवान शंकर के मंदिर में गए, जटाटविक गलज्जल प्रवाही पावित स्थले गलेवलम बलंबिता भुजंग तुंग मालिकम। इस प्रकार से शब्द बोल दिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। एक ज्ञान यज्ञ अर्पित कर दिया तुमने। जब तुमने ज्ञान यज्ञ के भाव को अर्पित किया तो तुम्हें कहां से धन मिलेगा? ज्ञान से धन मिलेगा। बृहस्पति तुमको धन देगा। देखो, जाते ही बृहस्पति की प्रतिष्ठा कर लिया, हाथ जोड़कर नमन, ओम नमः और स्वास्ति वाचन। परमात्मा सामने खड़े हैं, ओम तो पहले ही मिल गया। जाते ही मंदिर में गए, ओमकार से तो भेंट पहले ही हो गया। अब नमन ऐसे हाथ करके, स्वास्ति वाचन, तुमादि देव पुरुष पुराणा, नमो दिव्य महादिव्य सुरभ्य च नमो नमः। मन कुछ आया। अब गुरु की प्रतिष्ठा तो तुमने शुरू में ही कर दी। अब तुम शिवलिंग पे चढ़ाने जा रहे हो ना। कपड़े की दुकान है तो क्या चढ़ाओगे? जल चढ़ाओ, चंद्र का भाव मिलेगा, परमात्मा का भाव मिलेगा, जनता का, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में तो सारी धरती है। लेकिन मात्र चंद्रमा से क्या होगा? चंद्रमा से लोगों का भाव मिलेगा। प्रमोद कुमार गौतम का दिल मिलेगा, जगत गुरु केशव महाराज से भाव मिलेगा, उनके मन में प्रेम जगेगा, वंदना शुक्ला के प्रति मन में भाव जगेगा। जगत गुरु केशव महाराज अच्छे गुरु हैं, भाव मिलेगा। लेकिन भाव भर से तो कुछ होगा नहीं जब तक वंदना शुक्ला का 500 रुपया हमारे पास आ न जाए। तो ये 500 रुपया कैसे आएगा? आपके जीवन में भी यही घटित होगा, हमारे जीवन में भी। शुक्र का धन अगर हमें लेना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दही अगर हम शिवलिंग पे छोड़ दें, बढ़िया हाथ से उसको बिल्कुल रब करें और तब जल छोड़े, तो यहाँ पे शुक्र, स्वाद क्या है शुक्र का? खट्टा। रंग क्या है? सफेद। अब शुक्र की प्रतिष्ठा, चंद्र की प्रतिष्ठा हो गई। अब एक गिलास में पानी लिए हो ना, एकदम भरा भरा, और गच्च से ऐसे मुंह में गट्ट से डाल लिया, तो जब पानी शरीर के अंदर गया तो रस हो गया। अभी इसका नाम था चंद्र, अब इसका नाम शुक्र हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब जब इस तरह से चंद्रमा को शुक्र में बदलोगे तो तुम्हारे जीवन में पैसा, रुपया, धन, वैभव आने से कौन रोक पाएगा? लेकिन ये पैसा कैसे मिलेगा? बीज से मिलेगा। तो जब मैं दही चढ़ाऊंगा तो मेरी अंगूठी बिकेगी। पंचदशी यंत्र, सूर्य भगवान का यंत्र माणिक लगा, बिक गया 1500 में। शुक्र यंत्र बिक गया 1100 में, शनि यंत्र बिक गया 1100 में, बुध यंत्र बिक गया 1100 में, राहु यंत्र बिक गया 1100 में। मार्केट बन गया ना मेरे परम प्रिय शिष्यों।
और वो हवन कुंड का भस्म मेरे परम प्रिय शिष्यो राख, जो हिरण्य वडाम हडिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिडमयी लक्ष्मी जात वेदो महा, वह बोलकर मैंने आहुति डाली देसी घी का, पतंजलि हवन का, गोल्डी हवन का, अब वो राख बन चुका है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे यहां का भस्म भी बिकता है। भस्म की कोई कीमत नहीं, अपनी स्वेच्छा से जो तुम दे दो दे दो। भस्म पे मैं मंत्र पढ़ता हूं, ओम नमो आदेश गुरु का, राजा मोहू प्रजा मोहू मोहू ब्राह्मण बनिया, हनुमंत रूप में सब जग मोहू, रामचंद्र परमाणिया, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूलो मंत्री सरो बाचा। और मैं कहता हूं इस भस्म को तुम ले जाओ, अपने घर में रखो, कभी कभार पानी में मिला के स्नान कर लिया करो, लाल सिंदूर में मिलाकर माथे पे लगाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे। बच्चों बीमार हो उनके माथे पे लगा दो। रात को भयानक स्वप्न दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा माथे पे लगा दो। दूर दूर से हमारे यहाँ जो लोग आते हैं कहते हैं थोड़ा सा भस्म दे दीजिए गुरुजी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो हवन कुंड की राख, वो राख नहीं है, वो पृथ्वी तत्व है। उससे अग्नि इत्यादि मंगल इत्यादि के सब घटक निकल चुके हैं। वो प्योर बुद्ध है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और जब उसे लाल सिंदूर मंगल के साथ मिलाकर माथे पे लगा लेते हो ना, तो बुद्ध इतनी जबरदस्त प्रतिष्ठा करता है। बुद्ध एक ऐसा ग्रह है, तुम्हारे पास धन न हो, वैभव न हो, ईश्वर न हो, कुछ न हो, केवल बुद्ध, जिह्वा, वाणी और विवेक, ये तीन मिलकर बुद्ध बना है। केवल इतने से ही तुम धन वैभव ऐश्वर्य प्रकट कर लोगे। मेरा बुद्ध ही था। मैं इस मिर्जापुर की जमीन पे क्या लेकर आया था? 2 थाली, 1 कुकर, 1 स्टोव, 2 लोटा, एक छोटा सा बिस्तर लेकर आया था ना, और किराए का रूम 150 रुपया महीना पे किराए के रूम में रहना शुरू किया था। आज इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य जो तुम्हारे चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, नारायण मंदिर, ये सब किसने दिया? बुद्ध ने दिया ना। तो ये बुद्ध बहुत विशिष्ट है, बहुत विराट है, इसकी प्रतिष्ठा करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो तुमने देखा ना कि तुमने थोड़ा सा पानी में दही मिला लिया तो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। मंदिर में तुमने शिवलिंग पे दही चढ़ा दिया तो कितना बड़ा परिवर्तन हो। अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज तुम बिल्व पत्र चढ़ाते समय, समी पत्र चढ़ाते समय छोटा सा ज्ञान ले लेना मुझसे। बुद्ध और गुरु हमेशा लड़ते रहते हैं। बुद्ध हमेशा गुरु की हानि करता, गुरु बुद्ध की हानि नहीं करता, लेकिन बुद्ध गुरु से चिढ़ता। बुद्ध प्रधान जितने लोग हैं, कचहरी का अगर वकील हो, LIC का एजेंट, ये सब बुद्ध प्रधान लोग हैं, बिचौलिया लोग। बुद्ध प्रधान आदमी किसी वकील के सामने भी जगत गुरु केशव महाराज की प्रशंसा करोगे, यार बड़े अच्छे गुरु हैं, बड़े श्रेष्ठ गुरु हैं, ईमानदार गुरु हैं, तुरंत निंदा करे, अरे जानी था उनके बड़का जो है बाबा ढाबा बने हैं, अरे हम ऐसे बाबाओं को बहुत जानते हैं, दिन को राम राम कहेंगे, शाम को कहेंगे 200 ग्राम। वकील तुरंत ऐसा बोलेगा। आप अजमा लीजिए, जाइए कचहरी में चले जाइए बुद्ध प्रधान वकील के पास और उससे केशव महाराज की प्रशंसा करके देखो, वो तुरंत निंदा करेगा। तो बुद्ध गुरु की हमेशा प्रतिष्ठा घटाने का प्रयास करता। तो अगर तुम ज्योतिषाचार्य हो, तुम शिक्षक हो, तुम्हें ज्ञान का धन प्रचंड स्वरूप में मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बिल्व पत्र, समी पत्र, हरा पत्र मंदिर में चढ़ाने से पहले सावधानी से चढ़ाओ। पहले तो चढ़ाओ मत, और यदि चढ़ाओ तो उसमें पीला टीका लगा के चढ़ाओ। उसमें पीले रंग के टीका से ओम लिख दो, राम लिख दो, ओम नमः शिवाय लिख दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरु की प्रतिष्ठा करके तब बिल्व पत्र चढ़ाओ। पान पत्र चढ़ाना है तो उस पे इलायची रख के चढ़ाओ, उस पे पीला टीका लगा के चढ़ाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जब तुम बिल्व पत्र, समी पत्र इत्यादि की व्यवस्था करते हो, तब वह पत्र भी बुद्ध और गुरु के सम्यक योग के कारण प्रबल धन देने वाला हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंदिर में जब जाओ तो शुक्र और गुरु का सूत्र लेकर जाओ। शुक्र का स्वाद क्या है? खट्टा है। अगर मंदिर के पुजारी को दही वड़ा खिला दो, चाव से खा ले मसक के, तुम्हारे यहां धन आना शुरू हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंदिर में दही भात खिला दो,
मंदिर में जो अगल बगल बैठे हो ना, उन लोगों को दही और भात प्राचीन काल में खिलाया जाता था। मंदिर में जो मांगने उंगने वाले हो उनको खूब बढ़िया भोजन भंडारा करके दही भात और शक्कर, चीनी दही भात खिला के देखो, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। लेकिन खाएगा कौन? मंदिर का पुजारी खा सकता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। अगर पुजारी तुम्हारा प्रिय है तो उसे खिलाओ दही भात और शक्कर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब तुम दही भात और शक्कर इसमें जानते हैं शुक्र और गुरु दोनों है, दोनों की प्रतिष्ठा ये बहुत परफेक्ट है, लेकिन ये हो नहीं पाया। हलवा पूड़ी लोग खिलाते, हलवा पूड़ी में क्या है? गुरु और मंगल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुरु मंगल की प्रतिष्ठा करने पर हलवा पूड़ी खिलाने पे शुक्र का भाव घटने लगता। तो अगर तुम कपड़े के दुकान वाले हो, अगर तुम किराने के दुकानदार हो, यदि तुम्हारे आप यहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की दुकानें हैं जहां पे बीज का रोपण है, ऐसी जगह पे अगर तुम हलवा पूड़ी खिलाओगे तो बहुत ज्यादा तुम्हारी मार्केटिंग नहीं बढ़ेगी, बहुत ज्यादा तुम्हारा बिक्री नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास किराने का दुकान है, तुम दही बड़ा खिला दो। अब देखो, दही बड़ा में उड़द किसका है? शनि का है। दही किसका है? शुक्र का है। और शुक्र का मित्र कौन है? शुक्र का मित्र बुध और शनि है, गुरु मित्र नहीं। लेकिन गुरु भी शुभ रहे, इसलिए दही बड़ा में थोड़ा सा मीठा जरूर डालो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम एक चीज नोटिस किए हो कि मंदिर में गुरु और शुक्र का ही सामान चढ़ता है। प्राचीन काल के लोग सूत्र जानते थे, तुम तो केवल नकल करते हो। मंदिर में क्या चढ़ता है? लड्डू पीले रंग का, बूंदी की लड्डू पीले रंग का। ये सब किसके सामान है? गुरु के द्रव्य है। स्वाद क्या है? मधुर। रंग क्या है? पीला। मंदिर में सबसे ज्यादा क्या चढ़ता है? पीले रंग का गेंदा का फूल। मंदिर में विशिष्टता से जब लोग चढ़ाते हैं तो चमेली का फूल, बेला का फूल चढ़ाते। क्यों? क्योंकि उसमें सुगंध होता है। रंग कैसा है? सफेद। अब सफेद रंग और सुगंध किसका हो गया? शुक्र का हो गया। तो तुम कभी नोटिस करो कि मंदिर में ज्यादातर चीजें शुक्र और गुरु की चढ़ाई जाती। एक जल ही है जो चंद्र की चीजें है, और चंद्रमा प्रेम भाव को प्रकट करता। चंद्रमा की चीज मंदिर में इसलिए चढ़ाई जाती है कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा में बसे। पानी चढ़ाने से, जल चढ़ाने से न धन मिलता है, न वैभव मिलता है, न ऐश्वर्य मिलता। ये केवल तुम्हारे प्रेम को परमात्मा के साथ जोड़ता है। मैं सूत्रवत कह रहा हूं, तुम आजमा लो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तुम रोज जल चढ़ाओ, तुम्हें कोई विशिष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जल में थोड़ी सी दही मिला के चढ़ाओ, देखो तुम्हारे जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य आने लगेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंदिर में नींबू दान करना बहुत विशिष्ट होता। तुम भैरव मंदिर का सहारा लेते हो नींबू दान, लेकिन नींबू में क्या है? नींबू का रस सफेद, स्वाद खट्टा है। ये किसका गुण है? ये शुक्र का गुण है। नींबू तो इतना अद्भुत है मेरे परम प्रिय शिष्यों कि जब मेरे पास पैसा रुपया नहीं रहता तो मैं गाय के गोबर की ऊपरी जलाकर भौरा बना लेता हूं। लाल हो जाता है जब कंडी पूरी, तो वहां पे 15-20 ठो नींबू काट के उसके ऊपर रख देता हूं। और नींबू की जो खुशबू है वो इतना जबरदस्त पूरे मकान में फैलता है, और उसके बाद चारों तरफ से पैसा आने लगता है। और एक दिन में तुम सोचते हो कि पैसा आता है तो 1000-1500 आता होगा। नहीं, एक दिन में 25-25 हजार, 50-50 हजार मिल जाता जब मैं ये प्रयोग करता हूं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये तमाम सूत्र मैंने जो बताया है, ये नियम पर बताया है, ज्योतिष के सूत्रों पर बताया है, वेद से मिला है, पुराण से मिला है, हमारे शास्त्रों से मिला है, हमारे धर्म ग्रंथों से मिला है। और जितनी भी बातें मैंने तुमको समझाई है, एक एक का रहस्य बताकर मैं बताऊं। गुरु का स्वाद क्या है? मधुर। रंग क्या है? पीला। शुक्र का स्वाद क्या है? खट्टा। रंग क्या है? सफेद। चंद्रमा का रंग क्या है? सफेद। स्वाद क्या है? मिश्रित, लवड़ी, कुछ हद तक मधुर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब तो तुम समीक्षा कर सकते हो। अब तो तुम समीक्षा कर सकते हो कि बिल्व पत्र जो 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 एकदम से सूत्र बता देते हैं कि नहीं, केवल बेल पत्र ही चढ़ाओ। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, बेल पत्र कौन चढ़ाए? जो जमीन की बिचौलिया का काम कर रहा है, जो LIC एजेंट है, जो प्रॉपर्टी एजेंट है, जो मारुति कंपनी में गाड़ी बेच रहा है,
जो सेल्समैन है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो बिल्व पत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, दुर्वा का पत्र चढ़ाएं। आज इतना ही, क्योंकि इतना बोलते बोलते जो दिमाग, अभी दूसरे उस वाले पर वीडियो बनाए थे, फिर इस पर वीडियो बनाए, तो दिमाग थोड़ा सा झन्ना रहा है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं इसी श्रृंखला में कल आगे आपको बताऊंगा तरह तरह के उपाय जो हमारे शास्त्रों से प्रमाणित होगा, जो ज्योतिष शास्त्र से प्रमाणित होगा, जो पुराणों में वर्णित होगा, जो वेद के उद्देश्य को प्रकट करेगा, जो हिंदू सनातन धर्म के रहस्य को प्रकट करेगा, और कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं होगी। आप उस सूत्रों का पालन करोगे, आप उन्नति कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, धनवान बन जाओगे। और ये सूत्र इसलिए विशिष्ट है क्योंकि मैं जो भी धन अर्जित किया, पैसा रुपया अर्जित किया, इन्हीं सूत्रों पर चलकर किया। मैं वही सूत्र बता रहा हूं जो मैंने जिया, जो मैंने प्रकृति में पाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जगत गुरु, गुरु ये सब ठप्पा मार के नियुक्त न हो, क्योंकि जब ठप्पा मार के ये सब नियुक्त हो जाते हैं तो इनके पास प्रकृति का कोई अनुभव नहीं होता। आज गाय से के गोबर उठाने के बाद से आज तक जो जगत गुरु का सफर मैंने तय किया, उस सफर में जो अनुभूतियां हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे मैंने ओम नमो कामाख्या देवी फला स्त्री मम वश्यम में कुरकुर स्वाहा कहा तो प्रेमिका मिल गई और गलबहियां करने का मौका मिला मेरे परम प्रिय शिष्य। और कोई क्या कर लेगा, हम राजपूत लोग हैं और प्रेम करने का अधिकार हर किसी को है। तो मजा तो आया उसमें भी, लेकिन वो जीवन का उद्देश्य नहीं था। इसलिए आज देखो सुख के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं जो किया न मैं उसको छुपा रहा हूं, जो मैं करूंगा न मैं उसको छुपा रहा हूं। मेरा जीवन पारदर्शी है, मेरा जीवन सत्य पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, न्याय पे आधारित है। मुझसे मेरी प्रेमिका भी प्रसन्न हुई, स्त्री भी प्रसन्न हुई, परिवार भी प्रसन्न हुआ, समाज भी प्रसन्न हुआ। अब परमात्मा को प्रसन्न करने की बारी है। तो मैंने जिस वेग से अपनी प्रेमिका को प्रसन्न किया, महादेव की सौगंध, उसी क्रम में मैं नारायण परमात्मा को प्रसन्न करूंगा। और यही सूत्र मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं कि जिस प्रकार से तुम अपने प्रेमिका, अपनी पत्नी, अपने पुत्र इत्यादि को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हो, उसी प्रकार से नारायण माता महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करने की चेष्टा करो। जीवन में उन्नति के 1000 दीपक जल जाएंगे।